नमस्कार साथियों, CWS क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज साथी इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग से रिलेटेड 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो आपके प्रतियोगी परीक्षा में लगातार आते रहते हैं। अगर आप साथी रेलवेज की तैयारी कर रहे हो या फिर साथी आप SSC GD की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को आप आखिरी तक जरूर देखना। आते हैं डायरेक्टली अपने प्रश्नों पर। सबसे पहला साथी जो प्रश्न दे रखा है आपका वो एनालॉजी से पूछ रखा है। ये कह रखा है आपको उस विकल्प का चयन करना है जो तीसरे शब्द से वही संबंध रखता है जो दूसरे शब्द पहले शब्द से संबंध रखता है। तो दैट मीन कहने का मतलब पहला शब्द जो है साथी जिस प्रकार दूसरे शब्द से संबंधित है ठीक उसी प्रकार तीसरा शब्द किस तरीके से दिए गए ऑप्शंस में चौथे शब्द से संबंधित होगा। तो पहला शब्द क्या दे रखा है साथी? कार्य दे रखा है। पहला शब्द क्या दे रखा है? कार्य दे रखा है। और दूसरा प्रयास दे रखा है। तो कार्य और प्रयास इन दोनों के बीच में कैसा संबंध है? जो कार्य है साथी प्रयास इन दोनों के बीच में कैसा संबंध है वही आपको दिए गए ऑप्शन में सोना और दिए गए जो ऑप्शंस में दिए गए हैं उसमें अप्लाई करना है। तो आप सभी को पता होगा साथी जो कार्य करते हो क्या करते हो? कार्य करने मतलब प्रयास करने से आपका कार्य होता है। प्रयास करने से कार्य होता है। अगर आप सोते हो तो क्या होता है? क्या उठते हो सोते ही मतलब या मुक्ति मिलती है या फिर आराम मिलता है या फिर साथी समीप? तो आपको पता है जिस तरह प्रयास से कार्य होता है उसी प्रकार साथी सोने से आराम मिलता है। तो सोने से आराम मिलता है तो आराम किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसान सा प्रश्न था साथी, आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है साथी आपका ये क्लासिफिकेशन से प्रश्न है और इसमें आपसे पूछ रखा है कि दिए गए विकल्पों में से आपको विषम शब्द को ढूंढना है। आपको जो विकल्प दे रखे हैं विकल्प में शीशा दे रखा है, ब्लेड दे रखा है, घड़ी दे रखा है और चम्मच दे रखा है। इन सब में आपको विषम शब्द को ढूंढना है। दैट मीन तीन आपस में संबंधित होंगे, जो चौथा है इन सबसे भिन्न होगा। तो आप बताएं शीशा, ब्लेड, छड़ी और चम्मच ये आपस में किस प्रकार संबंधित हैं? तो किस प्रकार संबंधित है साथी? आपको पता होगा जो शीशा मतलब ब्लेड है और छड़ी है और साथी चम्मच है ये भिन्न भिन्न तत्वों से मिलाकर बनते हैं। ब्लेड आपका और छड़ी और आपका चम्मच ये बहुत सारे तत्वों को मिलाकर या फिर कह सकते हैं दो चार तत्वों को मिलाकर साथी ये बनाए जाते हैं। जबकि जो शीशा है साथी ये एक तत्व मतलब एक एलिमेंट है आपका, मतलब अकेला एलिमेंट है, इसमें कोई मिश्रण नहीं किया जाता है। दैट मीन कहने का मतलब है ये आपका लेड आप जानते होंगे जिसको लेड भी कहते हैं, पीबी से डिनोट करते हैं। ये आपका एक तत्व अलग सा है जबकि ब्लेड और छड़ी या फिर चम्मच साथी ये किसी न किसी तत्व को मिलाकर बनता है। तो ये सबसे भिन्न है क्योंकि साथी इसमें कोई तत्व मिलाया नहीं जाता। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दैट मीन ऑप्शन नंबर ए शीशा इनमें से सबसे भिन्न है। अगला प्रश्न क्या पूछ रखा है साथी? ये आपसे पूछ रखा है कोड भाषा में यदि लक को L2U1C3K1 के रूप में लिखा जा रहा है तो उसी भाषा में दैट मीन उसी कोड भाषा में जीरोक्स के कोड का अंतिम अंक क्या होगा? ध्यान से देखना, इसमें क्या रखा है अंतिम अंक जब आप कोडित करोगे उसका क्या होगा। तो सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा लक को किस तरह L2U1C3K1 लिख रहा है। लक को ये कैसे लिख रहा है आप देखोगे इसमें कितने हैं टोटल, इसमें 4 अंक है और अगले वाले में 8 अंक है। मतलब एक को 2 लिख रहा है, मतलब एक अंक पे 2 लिख रहा है। जैसे L को क्या लिख रहा है? L2 लिख रहा है। सी यू को क्या लिख रखा है साथी? U1 लिख रहा है। सी को क्या लिख रखा है? C3 लिख रखा है। के को क्या लिख रखा है? K1 लिख रखा है। अब ध्यान से देखोगे पहला तो इसमें सब दो ही अल्फाबेट ही उतार दिए हैं ना, दैट मीन कोडित करने के लिए अल्फाबेट ही लिख दिए हैं जो कोड कर रहा है। अब अगला टर्म आपको नंबर दे रखा है तो अब नंबर L का क्रम स्थान तो 2 होता नहीं है तो क्रम के स्थान पर दे नहीं रखा है। तो देखो जनरल देखोगे तो L का क्रम स्थान कितना होता है साथी? L का क्रम कितना स्थान होता है? 2। L का क्रम स्थान होता है वो 12 होता है। U का कितना होता है? 21 होता है। C का आप सभी जानते होंगे 3 होता है। K का कितना होता है? 11 होता है। अब ध्यान से देखोगे जो डबल डबल नंबर में है, जो डबल डबल नंबर में है उनका क्रम स्थान का जो इकाई वाला मतलब नंबर है, इकाई वाला ये इकाई है ना, अगर इधर पर जो 1 10 100 जैसे पढ़ते हो इकाई दहाई सैकड़ा तो इकाई वाला है, तो इकाई वाला लिखे हैं जो कि दहाई वाला से कोई मतलब नहीं है। इसमें देखोगे इसमें भी आपका इकाई वाला लिख दिए हैं ना। अब इसमें देखोगे इसमें इकाई है ही तो वही इकाई लिख ही दिए हैं। अब इसमें भी साथ ही आपका इकाई वाला लिख दिए हैं। दैट मीन जो पहले अल्फाबेट लिखे हैं उसके बाद इसमें इकाई वाला नंबर लिख दिए हैं। तो एज इट इज हम लोग जीरोक्स का भी निकाल सकते हैं। अगर हम लोग जीरोक्स का निकालें तो क्या होगा? XEROX। सबसे पहले इसका साथी क्या सबका नंबर लिखना है। जैसे X हो गया, इसका E हो गया, इसका R हो गया, इसका O हो गया, इसका X हो गया। अब आप सभी को पता होगा X का जो क्रम स्थान होता है अल्फाबेट में वो 24 होता है और E का कितना होता है? 5 होता है। R का साथी 18 होता है। O का कितना होता है? 15 होता है। X का फिर 24 होता है। देखो इसमें क्या कर रहे थे जो 2 डिजिट में है उनका हमें क्या लेना है? केवल इकाई वाला पार्ट लेना है, मतलब इकाई अंक लेना है। जो दैट मीन 10 20 मतलब 10 12 13 14 है तो उसमें इकाई वाला लेना है।
तो वंस टेंस, तो इकाई वाला इसमें लिए तो इसमें भी वैसे इकाई वाला लेंगे। इसमें इकाई क्या हो गया, वंस क्या हो गया, 4 हो गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, 4 लेंगे। ये साथी आपका इकाई में है ही, तो वंस में है ही, तो इसको हम लोग एज इट इज लिख ही देंगे। इसमें देखो इकाई में 8 दे रखा है, मतलब 18 पूरा है, लेकिन इकाई में 8 है तो आर के बाद हम लोग 8 लिखेंगे। अब यहाँ पर इकाई में 5 है तो 5 लिखेंगे, एक्स में यहाँ पर देखो इकाई में 4 है, 4 लिखेंगे। अब प्रश्न पूछ रखा है अंतिम अंक क्या है, तो अंतिम अंक मतलब एकदम आखिरी, तो आखिरी अंक क्या है साथी, 4 है। तो आखिरी अंक देख रहे होगे पूरे उसमें, तो आखिरी अंक आपका क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो 4 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ प्रश्न साथी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अगला जो प्रश्न है साथी आपका श्रृंखला से है। ये कह रखा है, देखें G2 J8 क्वेश्चन मार्क P32 S50 में रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। G2 है साथी, और क्या है, J8 है, फिर उसके बाद क्या दे रखा है, क्वेश्चन मार्क दे रखा है, फिर P32 दे रखा है, उसके बाद S50 दे रखा है, S50 दे रखा है। अब हम लोग क्या करेंगे, अल्फाबेट्स को अलग कर लेंगे और साथ ही जो नंबर्स दे रखा है उनको अलग सॉल्व करेंगे। तो 2 से पहले हम लोग नंबर को करें, 2 से 8 है, तो इन दोनों के बीच में कितना गैप है साथी, 6 का। इन दोनों के बीच में कितना गैप है, 6 का, प्लस 6 जोड़ रखे हैं। अगर 8 में हम लोग प्लस 6 जोड़ दें, 8 6 कितना हो जाएगा, 14। अब आप ऑप्शन में देखोगे दूसरे टर्म में 14 कहीं आया ही नहीं है ही नहीं, तो मतलब कह सकते हो आप अगर अगला जोड़ोगे मतलब 6 जोड़ोगे तो 14 नहीं आएगा। तो क्या करें हम लोग, 6 में क्या जोड़ देते हैं, 6 में 4 जोड़ दें साथ ही हमारा 12 आ जाए, क्योंकि 12 दो जगह है तो क्या पता सही हो जाए। क्या जोड़ देंगे, प्लस 4 जोड़ेंगे, 8 में कितना आ जाएगा, 12। अब 12 में कितना जोड़ें, 12 में 32 जोड़ने के लिए कितना हुआ साथी, 20 का। कितना जोड़ें, 20 का। तो 20 में कितना जोड़ेंगे आप साथी, 50 आ जाएगा। मतलब 12 में 20 जोड़ोगे 32 आ जाएगा, 32 में कितना जोड़े हम लोग, 50 आ जाए। तो आप इसमें 18 जोड़ोगे। अब एक चीज आपको लॉजिक समझ में आ रही होगी, यहाँ से 6 से 4 में होने के लिए -2 हो रहा है, तो यहाँ से अगले टर्म में साथी 20 से 18 होने के लिए भी यहाँ -2 हो रहा है। तो कहने का मतलब हमारा 12 सही है। तो पहला मतलब 12 आपका नंबर्स कितना निकल आ गया, 12 आ गया। अब वैसे ही अल्फाबेट पता कर लो, जी से जे में जा रहा है, जे से अगला क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद पी है, उसके बाद एस है। तो जी, जे का कितना होता है, जे का 10 होता है क्रम, जी का कितना होता है साथी, जी का क्रम कितना होता है आपका ABCDEFG, इसका क्रम कितना होता है साथी, 7 होता है। इसका कितना होता है, 7। अब 7 से 10 में जाने के लिए 3 का परिवर्तन हो रहा है, 7 से मतलब जाने के लिए 7 से जी में 3 का परिवर्तन हो रहा है, मतलब जे में, जी से जे में जाने के लिए 7 का परिवर्तन हो रहा है। वैसे ही 10 से अगला +3 करेंगे, इसमें 3 हो रहा है, +3, यहाँ भी +3 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, जे के बाद JKLM, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आ जाएगा साथी, M आ जाएगा। और M यहाँ आपके ऑप्शन में भी दिया है, तो M में 3 प्लस ऐड करोगे, उसके स्थानीय मान में P आ जाएगा, और उसमें 3 ऐड करोगे S आ जाएगा। मतलब आपका निकल के आंसर क्या आ गया साथी, अल्फाबेट में M आ गया और नंबर्स में आपका क्या आ गया, 12 आ गया। तो M12, ये तो आपका ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसान सा प्रश्न था साथी, उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ भी गया होगा। अगला प्रश्न आपका लुप्त संख्या से है। ये कह रखा है आपको लुप्त संख्या बताएं, दैट मीन आपको इसमें लुप्त संख्या बतानी है। अब दे क्या रखा है, 122, मतलब लुप्त संख्याओं में लुप्त संख्या कहाँ दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है। लुप्त संख्या आप देख रहे होंगे किस जगह दे रखा है साथी। अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, दैट मीन इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व कैसे करने वाले हैं। तो साथी जो भी इसको सॉल्व कर सकें वो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अगर क्वेश्चन मार्क यहाँ दे रखा है तो साथी हम लोग इसको वर्टिकली सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं, वर्टिकली सॉल्व करें। जैसे अब देखो हम लोग इसको a मान ले रहे हैं, इसको b मान ले रहे हैं, इसको क्या मान रहे हैं, c। अगर हम लोग साथी a माइनस b करें तो क्या इक्वल टू c आएगा। तो a हमारे पास क्या है, 122, 122 में से क्या माइनस करना है, b, तो b हम लोग माइनस करेंगे 37 करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे साथी कितना आएगा, 12 में से 7 गए, 12 में से 7 गए 15, मतलब 5 बचेगा। 12 में से 7 आप माइनस करो तो 7 दूनी 14, तो आपका कितना बचने वाला साथी, 5 बचेगा। ठीक, आखिरी में 5 बचा। फिर उसके बाद यहाँ आ गया 11, 11 में से 3 गए 8, 11 में से 3 गए 8, तो आपका साथी 85 आ गया, जो कि मतलब सी आ गया आपका। तो पहला तो सही दे रखा है इस अनुसार। वैसे ही दूसरा चेक करेंगे ना साथी, दूसरा भी हम लोग चेक कर लेते हैं। दूसरा जब चेक करेंगे 127 में से 48 घटाएंगे तो 17 में से 8 घटाओगे, दैट मीन 7 में से 8 जाएगा नहीं, तो 17 में से 8 घटाओगे क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यहाँ पर आपका साथी क्या हो जाएगा, 11, 11 में से 4 गए 7 आ जाएगा। तो ये भी उस क्रम पे सही है। इसको चेक कर लेते हैं, 48 में से 16 घटाओगे बिल्कुल 32 आ जाएगा। तो दैट मीन क्या किए हैं, पहले में से साथी दूसरे को माइनस कर दे रहे हैं, आपका तीसरा आ जा रहा है। आप जो डिटरमिनेंट क्लास 11 12 में पढ़े होंगे साथी, तो डिटरमिनेंट से आपसे ऐसे प्रश्न बनते थे क्लास 12 की मैथ्स में। तो 105 में से 66 आप घटा दो, 105 में से 66 घटा दो, तो 15 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 9 बचेगा, 9 बचेगा। वैसे ही अब क्या हो जाएगा, ये 9 में से 6 गए 3 बचेगा। क्या साथी 39 किसी ऑप्शन में दिया है,
39 आपका क्या किसी ऑप्शन में दे रखा है, तो आप ध्यान से देखोगे ऑप्शन नंबर सी में 39 आपका दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसान सा प्रश्न था साथी, उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न आपसे क्या रखा है, विकल्पों में आपको लुप्त पद ज्ञात करना है। विकल्पों में आपको साथी क्या करना है, लुप्त पद ज्ञात करना है। अब विकल्प क्या दे रखा है, सी ए बी के साथ संबंध दे रखा है 300 मतलब 12 का, और इसका फिर क्वेश्चन मार्क का संबंध दे रखा है इससे, मतलब निकालना है क्वेश्चन मार्क का संबंध। तो इस तरह आपका प्रश्न जो है वो साथ ही एनालॉजी से भी बनता था, लेकिन आपका ये एनालॉजी से नहीं लुप्त संख्या से प्रश्न है। तो सी ए बी को किस तरह 312 लिख रहा है, सी ए बी को किस तरह 3 से 12 लिख रहा है। साथ ही आपको पता होगा तीन, सी का क्रम क्या होता है 3, ए का क्रम क्या होता है, ए का क्रम 1 होता है, बी का क्रम कितना होता है 2 होता है। तो एज इट इज क्रम के अनुसार ये लिख दिया है इसको। वैसे ही 13 14 मतलब 1 3 2 4 ये किसका क्रम होगा, 3 ही अल्फाबेट में लिखने हैं, 3 ही अल्फाबेट में लिखने हैं। तो सबसे पहले बताओ 13 का क्रम मतलब 13 किसका क्रम है, 9 का, ओ सॉरी एम का। 13 किसका क्रम है साथी, एम का, तो एम लिखोगे। 2 किसका क्रम है, बी का, और डी किसका क्रम है 4। एमबीडी का किसी ऑप्शन में दिया है, बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सी में एमबीडी दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी साथ ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसान सा प्रश्न था। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है, अपने घर से निकलकर अनन्या ने एक सड़क को पार किया। साथ ही ये आपका डायरेक्शन रिलेटेड प्रश्न है। क्या रखा है, अनन्या मतलब एक लड़की है अनन्या, जो अपने घर से निकलकर एक सड़क को पार करती है। सड़क के दूसरी ओर पहुंचकर वह अपने बाएं मुड़ती है और सीधे चली जाती है। यदि वह अब पश्चिम दिशा में है तो सड़क पार करने से पहले वह किस दिशा में रही होगी। तो देखो क्या कह रखा है प्रश्न, प्रश्न का आरंभिक बिंदु तो दिया नहीं, आखिरी बिंदु दे रखा है, तो उसी के से हम लोग साथी इसको सॉल्व करने वाले हैं। देखो कह रखा है साथी, वो जो उसका गंतव्य बिंदु है, दैट मीन वो उसका जो आखिरी बिंदु है वो पश्चिम है। तो आखिरी में वो किधर जा रही है, पश्चिम की ओर साथी वो जा रही है। उससे पहले वो क्या हुई थी, मतलब वो उससे पहले सड़क की दूसरी तरफ पहुंचकर, मतलब वो अपने घर से निकली थी, सड़क के दूसरी तरफ पहुंची थी, तो वहां से पहुंचकर वो बाएं मुड़ी, तो बाएं मुड़ने के बाद वो पश्चिम में जा रही है। अगर बात करें डायरेक्शन की, ये आपका क्या होता है, पूर्व होता है, ये पश्चिम, सॉरी ये पूर्व, पश्चिमी, उत्तर, ये दक्षिण। अब देखो ये अगर साथी पूर्व पश्चिम की तरफ जा रही है तो पूर्व से आ ही नहीं रही है, 180 डिग्री तो बाएं और घूमेगी और दाएं घूमेगी तो घूमेगी नहीं, घूमेगी 90 डिग्री ही। तो मतलब या तो उत्तर से आ रही होगी या तो दक्षिण से आ रही होगी। अगर साथी वो दक्षिण से आती और कह रखा है प्रश्न में बाएं घूमती, तो दक्षिण से बाएं घूमेगी तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी, मतलब वो उसका, अगर साथी वो आपका दक्षिण से मतलब उधर उत्तर से आ रही होती, तो अगर वो अपने हमें मतलब बाएं घूमती तो पूरब की तरफ चली जाती। लेकिन ये कह रखा पश्चिम की तरफ जा रही है, तो जाहिर सी बात है वो साथी आ किस तरफ से रही थी, दक्षिण की तरफ से। दक्षिण की तरफ से आ रही थी, रोड पड़ा, फिर रोड क्रॉस की, उसके बाद साथी ये यहाँ पर पॉइंट पे पहुंची, यहाँ से वो अपने बाएं घूमी और पश्चिम की तरफ चली गई। तो किधर से आ रही थी, दक्षिण की तरफ आ रही थी। मतलब सॉरी, प्रश्न क्या रखा है, सड़क पार करने से पहले वो किस दिशा में थी, तो किस दिशा में थी, ये देखो सड़क पार की, सड़क पार करने से पहले वो किधर जा रही थी साथी, पश्चिम, उत्तर की साइड जा रही थी ना, उत्तर की साइड जा रही थी। तो उत्तर आपका किस ऑप्शन में दिया है साथी, प्रश्न कह रखा है यदि वह पश्चिम दिशा में सड़क पार करने से पहले वह किस दिशा में थी, मतलब कौन से दिशा में थी वो सड़क पार करने से पहले, वो उसके मतलब ये साथी गंतव्य बिंदु से आरंभिक बिंदु पूछा है। तो साथी ये किस बिंदु, मतलब इस जगह से ये इधर किधर थी, दक्षिण में थी, सॉरी, तो किस दिशा में थी, दक्षिण में थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछ रखा है आपसे, यानी प्रश्न नंबर आपका 9। ये कह रखा है लीना लंबी ड्राइव पर उत्तर की ओर जाती है। जो लीना है लंबी ड्राइव पर किधर जाती है साथी, उत्तर की ओर जाती है। तो सबसे पहले डायरेक्शन बना लेते हैं, ये आपका पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया और ये दक्षिण हो गया। लीना जो है साथी लंबी ड्राइव पर उत्तर की ओर जा रही है, लीना ड्राइव पर उत्तर की ओर अपने जा रही है। तो आप उसको उत्तर की तरफ लंबी भेज सकते हैं, कुछ समय बाद वो 90 डिग्री मुड़ जाती है। तो उत्तर साथी कौन सा होगा, वो उत्तर की तरफ जा रही थी। तो अगर मान लीजिए इस तरफ से कहीं ये उत्तर की साइड जा रही है लंबी ड्राइव पर, उसके बाद कह रहा है कुछ समय बाद वो 90 डिग्री मुड़ जाती है, कुछ समय बाद वो 90 डिग्री मुड़ जाती है। 90 तो ऐसे ही मुड़ेगी क्योंकि तभी इसका एंगल 90 डिग्री होगा, मुड़ जाती है। फिर वह साथी 90 और बाएं ओर मुड़ती है। तो अगर साथी कोई उत्तर में जा रहा है तो उसका बायां साइड किधर होगा, इधर ही होगा, सही हमने किया था, पश्चिम साइड ही। अब कह रखा है और फिर वो 45 डिग्री दाएं मुड़ जाती है। 45 डिग्री किधर मुड़ेगी, दाहिने तरफ मुड़ेगी। तो 45 डिग्री साथी उसका कितना होगा, 45 डिग्री उसका कितना होगा, अगर यहाँ पे आ रही 90 डिग्री साथी वो दाहिने मतलब दाएं मुड़ेगी फिर ना 45 डिग्री, तो 90 डिग्री पूरा होता है, तो 45 डिग्री कह रहा मुड़ रही है। मान लीजिए वो इस बिंदु पे पहुंची है, यहाँ कहीं बिंदु पे पहुंची है। अगर साथी हम लोग यहीं पे डायरेक्शन खींच लें, क्या करें हम लोग यहीं पे डायरेक्शन खींच लेते हैं, ठीक, डायरेक्शन ही खींच लिए। अब देखो यहाँ से कह रखा है साथी, अब कह रखा है वो वहां से 45 डिग्री मुड़ जाती है।
तो 45 डिग्री उधर मोड़ना पड़ेगा इस बिंदु से। तो यहाँ से 45 डिग्री वो भी दाहिने तरफ मुड़ती है, तो क्लॉकवाइज मुड़ेगी, मतलब यहाँ से 45 डिग्री ऐसे साथी मुड़ जाती है, 45 डिग्री ऐसे मुड़ जाती है। अब प्रश्न क्या रखा है, बाई लेन में प्रवेश करती है जो भी साथी, उसके बाद बाई लेन मान लो कुछ भी हो, कह रखा है वो किस दिशा की ओर सम्मुख है। तो ये आपकी दिशा कौन सी है, पश्चिम है, आपके साथी कौन सी है, दक्षिण है। तो किस दिशा की ओर सम्मुख है, तो किस दिशा की ओर सम्मुख है आप बता सकते हैं। ये कौन सी दिशा है साथी, आपकी दक्षिण और पश्चिम है ना, ये दिशा आपकी दक्षिण है और पश्चिम है। तो दक्षिण और पश्चिम किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे साथी क्या पूछ रखा है, ये कह रखा है यदि पी का अर्थ हम लोग भाग माने, तो एक साइड हम लोग लिख लेते हैं, पी का अर्थ क्या मानना है, हमें भाग मानना है, और क्यू का अर्थ क्या मानना है, गुणा मानना है, क्यू का अर्थ गुणा, आर का मतलब जोड़, और क्या कह रखा है साथी ये प्रश्न, एस का मतलब हमें माइनस मानना है। तो 14Q 16P 4R 7S 10 इस इक्वेशन का मान क्या होगा, इस इक्वेशन का मान क्या होगा। तो ऐसे प्रश्न में साथ ही आप अल्फाबेट को सिंबल से एक्सचेंज कर दो, जो आएगा वही आपका आंसर होगा। जैसे 14 Q के जगह क्या रखना है, इंटू रखना है, 16 है, 16 के बाद P है, P के जगह क्या रखना है, भाग रखना है, फिर 4 है, फिर उसके बाद R है, R के जगह क्या रखना है, जोड़ रखना है, उसके बाद क्या दे रखा है साथ ही 7 है, फिर S है, S का मतलब क्या रखना है, माइनस, फिर 10 है। आप इसको बॉड मास के अकॉर्डिंग सॉल्व कर दो, किसके, बॉड मास के अकॉर्डिंग आप इस प्रश्न को साथ ही सॉल्व कर दो। ब्रैकेट तो है नहीं, तो सबसे पहले भाग दोगे, फिर गुणा दोगे, फिर जोड़ोगे, फिर घटाओगे। तो भाग यहाँ सॉल्व करोगे, 14 गुणे इसको सॉल्व करोगे, 4 चौक 16 होगा, 4 आ जाएगा, प्लस 7 माइनस 10, उसके बाद गुणा करोगे, 14 चौका कितना होता है साथी, 14 चौका आपका कितना होता है, 14 दूनी 28, 43 साथी 42, चौका कितना होता है 42 में, सॉरी साथी 42 मतलब 14 चौका 56 होता है, 14 चौका कितना 56, उसके बाद प्लस 7 माइनस 10। अब इसमें आप जोड़ोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा, मतलब 56 में 7 जोड़ोगे 63 माइनस 10, तो उसमें आप माइनस करोगे तो आपका कितना बचेगा, 53 बचेगा। 53 किस ऑप्शन में दिया, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का आखिरी प्रश्न साथी ये आपका वेन आरेख से है, ये कह रखा है निम्नलिखित वर्गों के लिए सर्वश्रेष्ठ उपयुक्त वेन आरेख कौन होगा। अब ऑप्शंस में कैमरा दे रखा है, मेज दे रखा है, फर्नीचर दे रखा है, कैमरा, मेज और फर्नीचर, इनमें साथी आपस में कैसा संबंध बनेगा। आप देखो साथी, जो मेज है ये एक प्रकार का क्या है, फर्नीचर है, जो मेज है आपका क्या है, एक प्रकार का फर्नीचर है। तो मेज को हम लोग फर्नीचर के अंदर रख सकते हैं, दैट मीन ये मेज जो है वो फर्नीचर है। तो इस तरह की आकृति बनेगी, ये मेज है आपका, ये फर्नीचर है, तो इस तरह की आकृति बनेगी। कैमरा इनसे भिन्न है, तो ये साथी अलग होगा। तो ऐसी आकृति आपको किस ऑप्शन में देखने को मिल रही है, ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रखी है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए साथी इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।